गांवों को एकत्रित करके। यानी दोस्तों हमारे देश की जो बुनियाद है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वो है हमारे गांव, और हमारा मेन फोकस हमारे भारत के गांवों पे रहेगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि हमारा देश दुनिया की जो भी अर्थव्यवस्था थी उसमें सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था हमारी थी। 90% ऑफ द टाइम्स मानव सभ्यता की जो भी वक्त रहा है उसमें 90% हमारा जीडीपी सबसे ज्यादा था। हमारा जीडीपी 25 से 30%, 35 से 30% हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था पूरी दुनिया के जीडीपी को। लेकिन दोस्तों हम जो इतने उन्नत राष्ट्र थे, हम जो आर्थिक महासत्ता थे, उससे हम गिरते 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 जो हमारा जीडीपी 25 टू 30% था वो अभी आज की तारीख पे 2.32% तक आ गया है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? हम सबको पता है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स व्यापार के लिए आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया और उसके माध्यम से व्यापार की शुरुआत की, लेकिन धीरे 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 उन्होंने हम पे आधिपत्य जगाया और राज करना चालू किया। दोस्तों ब्रिटिशों ने हमें काफी लूटा है, और उसके लिए जो भी हमारा अर्थव्यवस्था थी, जो भी हम भारत में हमारा जो अर्थव्यवस्था था, उसके पीछे कारण क्या था? हम इतने उन्नत कैसे थे? क्या क्या ऐसा था हमारे देश में जो कि हम इतने प्रगत थे? दोस्तों इसके पीछे कारण एक ही था, वो था खेती, वो था एग्रीकल्चर। क्योंकि जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता था हमारे गांव के स्तर पे होता था, तो हमारे गांव सबसे उन्नत रहते थे, और हमारी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी दोस्तों। यस, और विलेजेस वेर द ग्रोथ इंजन, क्योंकि जो भी व्यवसाय होते थे सब गांव के स्तर पे होते थे। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे जो शहर थे वो पूरे डिपेंडेंट थे हमारे गांवों पे दोस्तों। हम इतने उन्नत थे कि जो भी मानव सभ्यता रही है उसमें से सबसे प्रगत सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे डेवलप रहा है दोस्तों, हम सबसे एडवांस रहे थे, यह हमारा इतिहास कहता है। और यहाँ पे जो भी औजार आप देखते हैं ये औजार हमारे पूर्वजों ने बनाया, वो सबसे पहले बनाया था। तो ऐसे हमारी प्रगति थी दोस्तों। ये हमारा पूरे विश्व में हमारा ये स्थान था। हम एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन हो, सब में हम उन्नत रहे हैं। और हमारा वैशिष्ट है, हमारा इतिहास कहता है कि हम जो भी अनाज उगाते थे, जो भी हम वस्तुएं तैयार करते थे, ये पूरे वस्तुएं, ये पूरा अनाज हम पूरे विश्व को सप्लाई करते थे दोस्तों। और बार्टर सिस्टम यानी वस्तुओं के आदान प्रदान में हम जो भी पूरी दुनिया को वस्तु देते थे उसके बदले में हम सिर्फ और सिर्फ सोना ही लेते थे। इसके लिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था दोस्तों। पिछले कई कुछ सालों पहले पद्मनाभ, केरल के एक मंदिर में पद्मनाभ जिसका नाम है, उसमें इतना धन मिला कि वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कीमती का धन हमको मिला है दोस्तों। ये हमारा वैशिष्ट है, ये हमारा इतिहास है दोस्तों। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हमारे भारत को पुनः सुजलाम सुफलाम राष्ट्र बनाना। हमारा लक्ष्य है कि हमारे भारत माता का जो भी आदर का स्थान था उसको पुनः वापस दिलवाना है। हम कौन है? हम है एमसीएल, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड दोस्तों। यस, तो मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के पीछे कौन है? इस कंपनी का स्थापना किसने किया है? तो मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की स्थापना की है हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर, जो कि बेसिकली एमबीबीएस एमडी गायनेक डॉक्टर है। और ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम सर के शिष्य भी रहे हैं। तो उनकी प्रेरणा से अब्दुल कलाम सर का सपना था कि हमारे भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। उसी सपने को साथ में लेके उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर श्याम शिव गोलप सर ने आईएएस परस्यू किया, और उसके बाद पिछले 23 साल से मुंबई सब अर्बन के डेप्यूटी कलेक्टर करके वो कार्यरत है। उसके साथ ही साथ पिछले 23 सालों में काफी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद काफी सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है। और आज की तारीख में हमारे भारत में जो ईंधन के क्षेत्र में सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो हमारे एमसीएल के पास है दोस्तों। तो डॉक्टर श्याम सर के साथ उनके बचपन के मित्र डॉक्टर लावेज यादव सर, उनसे कंधे से कंधा मिला के पिछले 23 साल से उनका भी काफी सारा योगदान इसमें रहा है। और मिस प्राची ढोले मैडम,
ये हमारे एमसीएल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और बेसिकली प्राची मैम केमिकल इंजीनियर है और वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है दोस्तों। और आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी हमारी एमसीएल के पास है, इसमें काफी सारा योगदान प्राची मैडम का है। और आज के तारीख में जो हमारा एमसीएल का परिवार है, इस सब का प्रेरणा स्रोत अगर कोई है तो वो है हमारी आदरणीय श्रीमती मीरा माता जी, मीरा गोलप मैडम। वो हमारी एमसीएल के चेयरमैन है और चीफ प्रमोटर है। इस क्षेत्र में आप जो देख रहे हो दोस्तों कि आज की तारीख में एमसीएल का जो प्रचार और प्रसार हुआ है, जो कार्य हमारा एमसीएल का 18 राज्यों में 800 से भी ज्यादा तहसील में जाकर चल रहा है, तो उस किसके बदौलत? तो ये आप जो देखते हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, ये है हमारे सीनियर प्राइम बीडीआर और प्राइम बीडीएस। इनके बदौलत आज एमसीएल का कारोबार इतना बड़ा हुआ है। तो थैंक्स टू दिस टीम। हमारा लक्ष्य क्या है दोस्तों? हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे भारत को विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और हमारा मिशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो एक ऐसे हासिल हो सकता है दोस्तों, इसको हासिल करने के लिए एकमेव जरिया अगर कोई है तो वो है एमवीपी, यानी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट का प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य होगा कि अपने गांवों को इकोनॉमिकली उसको डेवलप करे और अपने गांवों की अर्थव्यवस्था बढ़ाए। विजन ऑफ एमवीपी, अगर एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है या एमसीएल विलेज एंटरप्रेन्योर ग्राम उद्योजक जो भी है, तो उसका लक्ष्य होगा कि हमारे देश को मीरा क्लीन यानी क्लीन फ्यूल्स का सबसे बड़ा निर्यातदार यानी एक्सपोर्टर बनाए। मिशन ऑफ एमवीपी टू डेवलप द वैल्यू चेन, कि हमारे एमवीपी का वो लक्ष्य रहेगा कि ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करे जैसे कि हमारे पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो पुनः सस्टेनेबिलिटी के ट्रैक पर आ जाए। कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों, हमारा इतिहास कहता है कि हमने जो भी विकास किया है आज तक, हमारे भारत में जो भी विकास हुआ है, हमने हमेशा ध्यान में रखा है कि हमारे पर्यावरण की कोई हानि ना पहुंचे और हमारी देशभक्ति उसमें हो। तो ये हमारी एमसीएल का कोड ऑफ कंडक्ट है। ऑब्जेक्टिव्स, यस दोस्तों, एमवीपी का माध्यम या एमवीपी का परम लक्ष्य होगा कि उसके गांव में जो भी किसान परिवार है, उनका जो मासिक आय है उसमें कम से कम 8 से 10 हजार प्रति माह बढ़ोतरी हो। यस दोस्तों, और दूसरी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे गांव में जो भी हमारे युवा है वो पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए उनको दर बदर भटकना पड़ता है, उनको अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एमवीपी के माध्यम से हम ऐसे व्यवसाय करें जिससे काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमको हमारे गांव में जो भी एग्रीकल्चर, जो भी खेती है, हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी जगह वहां पे खाली ना हो, कोई भी जगह बैरन लैंड ना हो, कोई भी वेस्ट लैंड वहां पे ना हो, हम उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जो पशुपालन है, पशुपालन को प्रोत्साहन हम देंगे। हम एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रोत्साहन देंगे, जैसे कि कुक्कुट पालन हो, बकरी पालन हो, गो पालन हो, वो भी 100% ऑर्गेनिक तरीके से हमको उसको उसके हाईएस्ट लेवल पे उनको लेके जाना है। और हमारा भारत देश जाना जाता है हस्तकला के लिए। हमारी हस्तकला बहुत यानी बहुत मशहूर है, चाहे वो हस्तकला हो, चाहे वो शिल्प कला हो। हम हमारे जो कलाकार हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनको डेवलप करेंगे और इस सेक्टर को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत में कई गांवों में है, वो है कि पीने के पानी का समस्या। तो हमारे एमवीपी सुनिश्चित करेगा कि जो भी बारिश का पानी है उसकी व्यवस्थापन सही ढंग से हो और पीने के पानी के लिए हमारी माता भगिनियों को कहीं भी